तो आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक लिप्स। मैं कैसे रियलिस्टिक लिप्स बनाती हूँ, मैं अपना आइडियाज़ एंड टिप्स आपको देती हूँ। तो पहले तो मैं सबसे लाइटर शेड यूज़ करूँगी और मैं यहाँ पे वैसे 2B यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इससे भी लाइट HB जो नॉर्मल पेंसिल होती है वो यूज़ कर सकते हैं, बट उसका ग्रेफाइट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है तो वो पेपर ख़राब कर सकता है, इसलिए हम 2B लेते हैं। और 2B से मगर बहुत ही लाइटली, बिल्कुल लाइटली प्रेस करके हम इसे शेड करेंगे और बिल्कुल लिप्स के शेप में शेड करेंगे। जो स्ट्रोक्स हैं हमें वैसे ही लगाने हैं जैसे हमारा बॉडी का पार्ट वो उस शेप में होता है। जैसे लिप्स अगर उठा है तो वहाँ पे हम वो जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ स्ट्रोक्स लगाएंगे। तो ये है लिप्स के स्ट्रोक्स। तो यहाँ पर साइड लिप्स में शेडिंग थोड़ी डार्क है और अब मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेन डार्क एरिया है उसे मैं अच्छे से कवर कर लूँ, क्योंकि दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले डार्क कर लेना ज़रूरी है जो डार्क एरिया है, लेकिन काफ़ी लाइटली प्रेस करके, वरना ड्राइंग ख़राब हो जाएगी। ड्राइंग कभी भी आप बनाएं, जब तक ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट ना हो तब तक पेंसिल को कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए, उसे बिल्कुल लाइटली यूज़ करना चाहिए। पेंसिल को बिल्कुल लाइटली पेपर पे चलाना चाहिए, कभी भी उसे ज़्यादा ज़ोर से डार्क करने के चक्कर में हमें उसे रगड़ना नहीं है। अब यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रोक लगा रही हूँ। डार्क करने से जो एरिया है अब सही से समझ में आएगा। अब मैं ब्रश का इस्तेमाल करके अपने शेडिंग को मिक्स कर लूँगी, जो भी स्ट्रोक्स लगे पेंसिल से। और ये जो ब्रश है ये आई शैडो ब्रश है, इसका जो नोक है वो काफ़ी छोटा है, पतला है और छोटी चीज़ों को स्मज करने में बेस्ट है। शेडिंग में स्मज करने के लिए सबसे बेस्ट ब्रश ही होता है, आपको ब्रश चुनना पड़ेगा अपना। और ये जो पेपर है ये पेपर स्केच के लिए ही बना है और ये पेपर काफ़ी स्मूथ है, अल्ट्रा स्मूथ पेपर है, तो इसमें शेडिंग वाले काम बहुत अच्छे से होते हैं। आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। रफ पेपर पे उतना अच्छा काम नहीं करेगा। और मैं नीचे जो है लिप्स की लाइनिंग दे रही हूँ और जो लाइटर पार्ट है उसे वाइट ही रख रही हूँ, जो डार्कर पार्ट है वहाँ पे मैं पहले शेड कर रही हूँ। लिप्स, नोज़ और ईयर्स, ये तीनों को बनाने में शेडिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। ये तीनों चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ शेडिंग से ही बनता है, तभी वो रियल लगेगा। अब हम इसमें हाइलाइट्स करेंगे, उसके लिए हम इरेजर्स का यूज़ करेंगे जो कि टॉम्बो इरेजर्स हैं। इसमें हम इरेजर से भी स्ट्रोक देंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अभी हाइलाइट्स उसमें नहीं दिख रहे, लेकिन हमें यहाँ पे इरेज़र यूज़ करना ही है, तभी उससे रियल लुक आता है। हाइलाइट्स करेंगे, उसके बाद फिर से उसके ऊपर हम डार्कर शेड से, जैसे कि मैं अभी 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें 4B मैकेनिकल लिड है। और उसी तरह से हम इसे शेप देते हुए यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर से ब्रश के साथ स्मज करते हैं। मैं साथ ही साथ साइड में भी शेड कर रही हूँ, क्योंकि इससे आइडिया हो जाता है कि लिप्स किस तरह बन रही है। साइड एरियाज़ में भी शेडिंग कर देने से आपको आइडियाज़ होते हैं कि आपके
आपका जो लिप्स है या फिर कोई भी जो पार्ट आप बना रहे हैं वो किस तरह से बन रहा है। और हम यहाँ पे डार्कर पार्ट फिर से यूज़ करते हुए उसके बाद फिर से इसे स्मच करेंगे ब्रश की मदद से। और हम फिर से यहाँ पे इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे। हाइलाइट्स जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि लाइट्स कहाँ पर हैं, डार्कर शेड कहाँ पर हैं, लाइटर शेड कहाँ पर है। और जहाँ पे लाइट शेड होंगे वहाँ पे आपको इरेज़र का इस्तेमाल करना है और फिर वहाँ पे पेंसिल का स्ट्रोक देकर उसे हल्के हल्के ब्रशेस से मिलाना है। और मैं यानी नीचे का पार्ट बना रही हूँ ताकि लिप्स का लुक पूरी तरह नज़र आए। मुझे अक्सर अपने जो ड्राइंग एरिया है उसे चेक करने के लिए मुझे आसपास का एरिया बनाना पड़ता है। अगर मैं लिप्स बना रही हूँ तो मैं अगल बगल की चीज़ें भी बनाती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ मेरा लिप्स सही तरीके से बन रहा है या नहीं। और यहाँ पे मैं पेंसिल स्ट्रोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। डार्कर है, आपको लग रहा होगा डार्क हो रहा है, लेकिन जब हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे वो लाइट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम शेड करते हैं, शेड करने के बाद जब हम उसे ब्रशेस से या फिर टिश्यू पेपर से किसी से भी मिक्स करते हैं शेडिंग को, तो वो फिर से लाइट हो जाता है। वो जो शेड था उसका शेड थोड़ा कम हो जाता है। और ये हमारा जो लिप्स है लगभग बनकर तैयार है। मेरी जो कैमरा क्वालिटीज़ और लाइटिंग है वो अभी सही नहीं है और मेरे जो वीडियोस हैं वो भी शेकी हो रहे हैं क्योंकि मेरा टेबल हिल रहा है तो मेरे कैमरास भी हिल रहे हैं। होप कि आने वाले टाइम में मैं इसे ठीक कर दूँ। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।